गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा वेटिंग टॉपिक हमारा ह्यूमन हार्ट, इसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम ह्यूमन हार्ट स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन हार्ट क्या है तो वन लाइन डिफिनीशन ह्यूमन हार्ट की क्या हो सकती है। देखिए, हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखिए शॉर्टकट लिखा है BVS, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हार्ट क्या होता है? सेंट्रल पंपिंग स्टेशन होता है, क्योंकि हृदय क्या है, हमारे सेंटर में पाया जाता है, बॉडी के सेंटर में पाया जाता है और पंप की तरीके से कार्य करता है। मतलब रक्त को खींचा, साफ किया और भेजा। एक स्टेशन है ना, ये एक स्टेशन है जो कि सेंटर में पाया जा रहा है और ब्लड को पंप कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सेंट्रल पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, है ना। हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सेकेंड पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, हार्ट रेगुलरली, लगातार, एंड रिदमिकली, एक रिदम में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मतलब दबता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड रिलैक्सेस, और रिलैक्स करता है, फैलता है ना, एट शॉर्ट इंटरवल थ्रू आउट लाइफ विदाउट पॉज एंड फटीग। हमारा जो हृदय है लगातार धड़कता रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, लगातार करता रहता है। ना ही वो पॉज होता है, ना ही वो रुकता है और ना ही वो थकता है। मतलब हमारा जो हार्ट है वो लगातार कार्य करता रहता है बिना रुके हुए, और एक रिदम में काम करता है, एक सीरियल में, एक सीरीज में काम करता है, एक रिदम में काम करता है। उसी रिदम की वजह से आवाज क्रिएट होती है, पल्स क्रिएट होती है, आप समझ लीजिएगा। तो अगर हम लोकेशन की बात करें कि हार्ट की लोकेशन कहाँ है, तो किसी भी बॉडी के अगर हम पार्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको जानना ये होता है कि वो बॉडी पार्ट शरीर में पाया कहाँ पे जाता है। तो हम लोकेशन जानते हैं, लोकेशन लिखा है इन थोरैसिक कैविटी, इन थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी मतलब जो जिसमें फेफड़े पाए थे, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। ये जो हमारे ये जो फेफड़े जिसमें पाए जाते हैं, ये जो इन फेफड़ों के बीच में जो कैविटी है, जगह है, वहां पर पाया जाता है इन थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। चेस्ट जहां पे होता है बिटवीन टू लंग्स, दोनों फेफड़ों के मध्य में, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन क्या होती है? ये जो हमारी चेस्ट बोन होती है, ये चेस्ट बोन जिससे रिब्स, पसलियां जुड़ी हुई होती है, बीच में जो हड्डी होती है यहां से यहां तक, जिनसे पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, इसको चेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं, है ना। तो स्टर्नम के लेफ्ट साइड में, भाई राइट साइड ये हुआ, लेफ्ट साइड ये हुआ, हार्ट इस तरफ है ना, तो स्टर्नम बोन के लेफ्ट साइड में दोनों फेफड़ों के बीच में, अब देखिए, इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग, इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग अबव डायफ्रम। तो हमारा ये जो दो कहते हैं, दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। तो राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। तो जो लेफ्ट वाला लंग होता है, जो छोटा होता है, उसके बाद में एक खांचा बन जाता है, खांचा होती है, गड्ढा जैसा होता है, उसको कहते हैं कार्डियक नॉच, क्योंकि वहां पर ही हार्ट होता है ना। अभी आपको डायग्राम से हम बताएंगे कि कार्डियक नॉच कहां पे दिखता है, ठीक है। तो जो हमारा राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, तो लेफ्ट लंग छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि वहां पे गड्ढा होता है जहां पे हार्ट को आना होता है, वहां पे हार्ट होता है। तो कार्डियक नॉच में, ये जो कार्डियक नॉच है, कार्डियक नॉच में हृदय का कितना % भाग जो होता है वो लगा रहता है। देखिए, कार्डियक नॉच में हार्ट का 2/3 पार्ट, है ना, 2/3 पार्ट जो होता है उस गड्ढे के अंदर होता है, ठीक है। एंड अबव डायफ्रम, नीचे डायफ्रम पाया जाता है, डायफ्रम पर लंग्स रखे होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ है? चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, स्टर्नम बोन के लेफ्ट साइड में, दोनों लंग्स के बीच में, और लेफ्ट लंग के पास में जो क्या होता है, कार्डियक नॉच, वहां पे पाया जाता है। और डायफ्रम के ऊपर, नीचे से डायफ्रम है महाप्रचिता जिसपे दोनों लंग्स रखे रहते हैं यहाँ पे, है ना, जो लंग्स को अप एंड डाउन होने में मदद करते हैं। अब अगर हम एंटीयरली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीयरली, एंटीयरली का मतलब था आगे की तरफ से, और पोस्टरली का मतलब होता है पीछे की तरफ से, हमें पीछे, मतलब हमारे शरीर का अगला हिस्सा, ये हम कहेंगे हमारा एंटीरियर हिस्सा है, और ये जो हमारा पिछला हिस्सा है इसको कहेंगे पोस्टीरियर हिस्सा कहेंगे। तो एंटीयरली क्या कहेंगे? 2nd to 5th, दूसरे से 5वें इंटरकॉस्टल रिब, जो हमारी पसली होती है लेफ्ट साइड की, है ना, लेफ्ट,
जो हमारी ये लेफ्ट तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी सी पांचवी जो पसली होगी, मतलब 2 3 4 5, पसली संख्या 2 से लाके पसली संख्या 5 के बीच में हार्ट पाया जाएगा आगे से, अगर हम आगे से बात करते हैं। ठीक है, अब पोस्टरली पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। मान लीजिए उस वर्टिब्रल कॉलम में है ना कुल 26 बोन होती हैं, कुछ 26 बोन होती हैं। उसका फॉर्मूला भी, शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे याद करने का, है ना, कि रीढ़ की हड्डी का शॉर्टकट क्या होता है, कैसे जानेंगे रीढ़ में कितनी हड्डी होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो थोरैसिक वर्टिब्रा एक पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना। तो अभी हम चलिए हम आपको बता ही दे रहे हैं यहीं पे कहीं पे। देखिए सी, चलिए इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, अभी होगा ना, जगह नहीं है बोर्ड पे। तो हम आपसे बता रहे हैं कि जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उसमें पहले सर्वाइकल पाई जाती है, फिर थोरैसिक पाई जाती है, फिर लंबर पाई जाती है, फिर सैक्रम पाई जाती है, फिर कोकिक्स पाई जाती है। तो सर्वाइकल जो होती है सिर की हड्डी होती है जो 7 होती हैं, थोरैसिक होती हैं वो 12 होती हैं, कुल 12 हड्डी होती हैं, मतलब टी वाली 12। लंबर जो होती है कमर की हड्डी जिनको कहते हैं वो 5 होती है नंबर में, एक सैक्रम और एक कोकिक्स होती है। तो यहाँ पे हम थोरैसिक की बात कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ से जो हमारी रीढ़ की हड्डी की थोरैसिक वाली हड्डी है T6 to T9, मतलब कितनी होती है, कुल 12 होती है। तो 6 से 9 के बीच में है ना, पीछे से, मतलब जो रीढ़ की हड्डी हमारी पीछे की वर्टिब्रल कॉलम है उसमें थोरैसिक वाली वर्टिब्रल कॉलम में T6 से T9 के बीच में हार्ट पाया जाएगा पीछे की तरफ से, और आगे की तरफ से 2nd to 5th इंटरकॉस्टल रिब, है ना, जो हमारे दूसरी से 5वें जो रिब है पसली उनके बीच में। अब अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस की, उसकी डायमेंशंस क्या है ना, अगर उसकी माप के बारे में बात करते हैं तो लिखा है 12 सेंटीमीटर गुणे 8.5 सेंटीमीटर और गुणे 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट में लिखा हुआ है। अब जैसे हम 12 सेंटीमीटर की बात करें तो 12 सेंटीमीटर क्या होगा, जैसे हम हार्ट को ले लें तो हार्ट की ये जो लंबाई होगी इस तरीके से, ये ऐसे, ये होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं, मतलब ऐसे, ये चौड़ाई, ये कितनी होगी 8.5 सेंटीमीटर। और अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट ये नहीं, हाइट मतलब गहराई, हार्ट अंदर तक गहरा कितना है, तो कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब 12, 8.5 और 6। अब बात करते हैं इसकी वेट की, भार की, कि हार्ट का भार कितना होता है। तो मेल्स में देखिए, मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। मेल्स में, पुरुषों में 250 से 340 ग्राम तक का हृदय पाया जा सकता है ना। वो एज, वेट, मसल, है ना, शरीर के आकार, वजन पर भी निर्भर करता है, इसलिए 250 से 340 ग्राम के बीच में हो सकता है। और फीमेल्स में वहीं पर 230 to 280 ग्राम, फीमेल्स में 230 से 280 ग्राम तक हृदय का भार हो सकता है। अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज फिस्ट की जैसे, तो फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी, जो हम अगर मुट्ठी को इस तरीके से ऐसे बंद कर लें तो इस तरीके से हार्ट होता है, एक बंद मुट्ठी के तरीके से हमको दिखता हुआ है ना। इसके एपेक्स जो होता है वो पॉइंटेड होता है, बेस जो होता है ब्रॉड होता है। अपेक्स का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, एपेक्स का मतलब होगा ऊपरी हिस्सा, जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, वो पॉइंटेड होता है। और जो नीचे का बेस हिस्सा वो कैसा, ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है। अब हम कहते हैं स्टडी, हार्ट की स्टडी को या हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी। देखिए लोजी शब्द अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर लॉजी लिखा हुआ है, LOGY, तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक, तो कार्डिया शब्द का मतलब होता है हृदय, मींस कार्डियोलॉजी मींस हृदय का अध्ययन करना। ठीक है, और जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। किसी भी शब्द के अंत में अगर लॉजिस्ट लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसके पेशे को दिखाने लगता है, डॉक्टर है, जैसे गायनोलॉजिस्ट है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो अब आपको बताना है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट इज इंक्लोज्ड इन अ डबल वॉल सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हमारा हार्ट होता है वो बाहर से एक 2 परतों से या 2 डबल एक सैक, और सैक का मतलब हो गया, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह पाई जा रही। अगर 2 वॉल हैं, मान ली एक ये वॉल है एक ये वॉल है, 2 के बीच में अगर कुछ स्पेस है तो उसको सैक कहेंगे, SAC सैक।
तो जो हमारा हार्ट होता है वो डबल वॉल में, हमारा जो मान लीजिए हार्ट है ये एक डबल वॉल में बाहर से बंद रहता है ना, बाहर से बंद रहता है प्रोटेक्शन के। तो जानते हैं वो कौन सी दो लेयर होती हैं? तो हार्ट इज इंक्लोज्ड इन अ डबल वॉल सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। इस लेयर को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट बंद होता है। हार्ट बाहर से दो लेयर के द्वारा ढका होता है, उन दोनों लेयर के बीच में स्पेस भी होती है, ठीक है। और उस लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए पेरिकार्डियम भी दो शब्दों से बनकर, पेरी मींस पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब चारों ओर या बाहर से चारों ओर को क्या कहते हैं? पेरीफेरी, ठीक है। और कार्डियम मींस हृदय, मतलब हृदय के चारों ओर, मतलब हृदय के चारों ओर या हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला खोल क्या कहलाएगा? पेरिकार्डियम। अब हम लोग ये देखिए यहाँ पे मैंने पेरिकार्डियम के बारे में लिख रखा है। पेरिकार्डियम जो हमने बताया ना, दो परत होती है पेरिकार्डियम में, दो लेयर होती है। तो पहली लेयर क्या होती है? पहली लेयर को हम लोग कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। पहली लेयर क्या कहलाती है? पेराइटल, बाहर वाली। दो लेयर है तो उसमें एक बाहर वाली होगी, एक अंदर वाली होगी। बाहर वाली को कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाले को क्या कहते हैं? देखिए आउटर लेयर लिखा हुआ। और अंदर वाले को क्या कहते हैं? इनर विसरल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। बाहर वाली को पेराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली को विसरल पेरिकार्डियम। अब देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, ये देखिए पहली लेयर है, ये वो दूसरी लेयर है, बाहर वाली अंदर वाली। इन दोनों लेयर के बीच में देखिए, ये देखिए बना हुआ है, ये देखिए देखिए इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस होती है, जगह होती है। देखिए लिखा है स्पेस होती है, जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। हमने आपको पहले बताया था, इन दोनों लेयर्स के बीच में जगह होती है, सैक होती है, उस जगह को, स्पेस को पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। मतलब पेरिकार्डियम की स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। और इस स्पेस में क्या होता है? इस स्पेस में एक लिक्विड पाया जाता है, एक तरल पाया जाता है, उस तरल को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखिए सब वही नाम है, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल स्पेस और पेरिकार्डियम फ्लूइड। उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड क्यों भरा होगा? समझ लीजिए, कुछ दिमाग लगे। फ्लूइड इसलिए बढ़ता है कि कोई चीज घर्षण ना हो, घर्षण से बचने के लिए। आप मोटरसाइकिल या साइकिल की चेन में मोबिल डालते हैं, किस लिए? क्या फ्लूइड भरते हैं उसके अंदर? क्यों भरते हैं? क्यों? घर्षण कम हो, ठीक है। तो हमारा अंग जो है, बार बार हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो घर्षण कम हो, है ना, घर्षण कम हो, इंजरी होने की संभावना कम हो। तो यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड। ये देखिए पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव्य पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन, कार्य क्या होता है? एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। ये ल्यूब्रिकेंट की तरीके से करता है। आप सब लोगों को ल्यूब्रिकेंट पता होगा, चिकनाहट, मतलब ये हमारे हृदय और दोनों दीवारों के बीच में चिकनापन बनाए रहता है, जिससे घर्षण कम लगे। शॉक एब्जॉर्बर की तरीके से करता है, शॉक, झटका ना लगे हमारे हृदय को, है ना, हमारे हृदय को झटके से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरीके से करता है। रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर, उन दो परतों के बीच में घर्षण कम हो, इसका कार्य करता है। अब हम लोग जान लेते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में। वॉल्स ऑफ हार्ट, हृदय की दीवार, लेकिन इसको दीवार नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? भित्ति। भित्ति ध्यान रखिएगा, कोशिका दीवार अलग होती है, वॉल अलग होती है, भित्ति। यहाँ पे हम भित्ति की बात करें, वॉल ऑफ हार्ट, मतलब जो हमारा हार्ट है वो कितनी लेयर्स से बना है। वो तो जो हम अभी पेरिकार्डियम तो हार्ट के बाहर पाई जा रही, पेरिफेरी पे पाई जा रहा है, लेकिन जो हार्ट है उसमें कितनी लेयर पाई जाती है? अगर हार्ट को हम काटें और उसको खोलें तो उसमें कितनी लेयर पाई जाती है? हार्ट की स्किन या हार्ट की भित्ति की बात करें तो देखिए, पहले हार्ट जो होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट जो होता है, वॉल्स ऑफ हार्ट होती हैं, उनमें कितनी होती हैं? 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होती है, 3 भित्तियां पाई जाती हैं। पहली का नाम है एपिकार्डियम। एपी मतलब बाहर वाला, एपिकार्डियम। बीच में जो पाया जाता है उसको कहते हैं मायोकार्डियम, एम से मतलब मिडिल, मतलब मध्य वाला, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली परत को कहते हैं एंडोकार्डियम, एंडो मतलब अंदर वाला। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम मतलब बाहर की लेयर, सबसे बाहरी लेयर। मायोकार्डियम मतलब मध्य की लेयर, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली को एंडोकार्डियम कहते हैं। अब जान लेते हैं इन लेयर्स के बारे में थोड़ा सा। जो एपिकार्डियम होती है ना, सबसे आउटर होती है, लिखा आउटर, है ना, सबसे बाहरी होती है, मेड अप ऑफ एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होती है इसका निर्माण किस होता है? एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू का होता है। आप लोगों ने कक्षा 9 में ऊतक और ऊतक के प्रकार पढ़े होंगे, वहां पर आप लोगों ने एपिथेलियल ऊतक के बारे में जरूर पढ़ा होगा।
आउटर मेड अप ऑफ एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बाहर वाली परत है कौन सी, एपिकार्डियम, किस चीज की बनी होती है, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू की तक की बनी हुई होती है। और देखिए जो मायोकार्डियम हमारी होती है, जो मध्य वाली परत होती है, ये सबसे थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है भाई। ये देखिए थिकेस्ट होती है, मेड अप ऑफ बंडल ऑफ कार्डियक मसल। इसका निर्माण किससे होता है, कार्डियक मसल, है ना, कार्डियक मसल्स, पेशी, है ना। कौन सी मसल इसमें होगी, कौन सी पेशी होगी, कार्डियक पेशी होगी, कार्डियक पेशी से बना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए मायोकार्डियम मतलब मध्य वाली परत फॉर्म्स बनाती है मोस्ट ऑफ द हार्ट वॉल, हृदय वॉल का, ये कोशिका भित्ति का सबसे बड़ा मुख्य भाग मायोकार्डियम से ही बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ, मायोकार्डियम जो होती है इसमें पाया जाता है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर, है ना, इसमें स्ट्रेटेड मसल फाइबर पाए जाते हैं, मसल फाइबर पाए जाते हैं, दैट कॉज द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो हमारी बीच वाली परत होती है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, ये कार्डियक, है ना, ये कह सकते हैं कार्डियक पेशी की बनी होती है, कार्डियक मसल फाइबर की बनी होती है, और ये सबसे मुख्य भाग हमारा कहलाता है, सबसे ज्यादा पार्ट हार्ट का यही बनाता है। और ये जो होती है क्या करती है, हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या करती है, मदद करती। तो मायोकार्डियम सबसे मध्य की परत है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पार्ट बनाती है हार्ट का, है ना। और मायोकार्डियम क्या करती है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती है। अब तीसरी लेयर की बात करते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं। ये सबसे देखिए लिखा हुआ इनर मतलब सबसे अंदर पाई थी, कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो सबसे अंदर वाली परत होती है ये ब्लड वेसल, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, और क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मींस ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें ब्लड और ब्लड वेसल्स, रक्त और रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं अंदर वाली लेयर में, है ना। अगर हम अपने हार्ट को में तीन जो हमने भित्ति बताई थी, इसमें सबसे पहले अगर हम हार्ट को देखते हैं, आप लोगों ने अभी तक जो हार्ट का डायग्राम कभी भी देखा होगा, तो जो आपको हार्ट का डायग्राम दिखता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ऑरिकल, वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, माइट्रल वॉल, ये जो सब आपको दिखता है, ये सब आपको कब दिखेगा, हार्ट आपको दिखेगा कब, जब आप उसकी पहली लेयर जो होती है एपिकार्डियम उसको काट देते हैं, खोल देते हैं। जब सबसे बाहरी वाली एपिकार्डियम जो खुलती है तब अंदर का स्ट्रक्चर हार्ट का दिखता है, ध्यान रखिएगा। एपिकार्डियम को ओपन होने के बाद में ही बाकी आपको स्ट्रक्चर हमेशा दिखता है हार्ट का। अब हम लोग जान लेते हैं, ये देखिए पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टार बना के पॉइंट लिखा है, द इनहेरेंट एक्टिविटी इज कॉल्ड पल्सेशन और बीटिंग। जो हृदय के अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो क्रिया होती है, उसके वजह से पल्स क्रिएट होती है। पल्स आप लोग इसको नाड़ी कहते हैं, या बीटिंग, इसको बीट भी कहते हैं, मतलब हार्ट बीट, मतलब धड़क रहा है, कोई चीज बीट हो रही है, ड्रम जैसे बीट कराया जाता है। तो हृदय के अंदर जो क्रिया होती है उसकी वजह से बीटिंग प्रोड्यूस होती है, बीटिंग उत्पन्न होती है, पल्स उत्पन्न होती है ना, जान लीजिएगा। ईच पल्सेशन और हार्ट बीट हैज टू फेज। जो हमारे हृदय के अंदर जो हार्ट बीट उत्पन्न होती है, जो बीटिंग होती है, उसके अंदर दो चरण होते हैं, दो फेज होते हैं। वो दो फेज कंप्लीट करके एक हार्ट बीट बनाता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो वो दो फेज क्या है, पहला देखिए लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखिए क्या होता है, ध्यान रखिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो किसी चीज को आपने दबाया, आप किसी चीज को दबाओगे तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से वो चीज बाहर होगी, प्रेशर की वजह से वो चीज बाहर होगी। जैसे गुब्बारे में पानी भर लीजिए, उसको कस के से दबाइए तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से फूट के उसमें से पानी बाहर में। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है दबाना। जब कोई चीज दबती है तो दबने से क्या होता है, प्रेशर बनता है, कोई चीज बाहर को निकलती है, और बाहर के निकलने को क्या कहते हैं, इजेक्ट, है ना। इजेक्ट मीन इजेक्शन। तो ये देखा पहला फेज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और इजेक्शन फेज, है ना। इसको सिस्टोल कहते हैं, ध्यान से ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, अभी आगे चल के आप लोगों को इसका बहुत काम पड़ेगा। सिस्टोल कहते हैं मतलब जब हमारा हार्ट बाहर को कोई चीज फेंकता है, मतलब जब हार्ट हमारा पंप कर रहा है ब्लड जो बाहर को पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बाहर को पंप कर रहा है, तो इसको सिस्टोल कहेंगे, इजेक्शन फेज कहेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट किया, दबा, उस दबने की वजह से कोई चीज बाहर निकली, मतलब इजेक्ट हुई। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर होना, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल बाहर निकलना, इजेक्शन फेज को सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई चीज बाहर होगी तो दूसरे में क्या होगा, एक बार अगर हार्ट दबेगा तो एक बार क्या होगा, फैलेगा,
फैलेगा कि उसमें आके रक्त दोबारा भरे, ऐसे होगा तो फैलेगा, मतलब क्या होगा, रिलैक्स होगा, है ना। तो उसको क्या कह सकते हैं, रिलैक्सेशन और फिलिंग फेज। रिलैक्स का मतलब रिलैक्स हुआ या इसमें फिल हुआ, उसमें भरा ब्लड, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको क्या कहेंगे, डाइस्टोल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टोल, और डीऑक्सीजनेट के लिए डाइस्टोल। तो आइए अब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हार्ट में क्या क्या पाया जाता है। अभी आगे चल के आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बनवाएंगे भी, अभी आपको हम सिर्फ बता रहे हैं कि हार्ट में पाया क्या क्या जाता है, एक बार आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये हार्ट का स्ट्रक्चर हम आपको बताने आ रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया था पेरिकार्डियम के बारे में। तो ये देखिए, ये चीज, ये देखिए, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखिए, सबसे बाहरी लेयर जो होती है हृदय के आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। फिर ये देखिए, बीच वाली परत को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, देखिए मसल्स बनी हुई हैं। ठीक है, और सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं, देखिए एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम देखिए सबसे अंदर है, ये ब्लड और ब्लड वेसल, रक्त और रुधिर वाहिनियों के लिए आती है। ठीक है, अब हमको जानना है हार्ट के बारे में कि हार्ट में क्या होता है। तो जान लीजिए, हार्ट में 4 कमरे पाए जाते हैं, एक तरह से समझ लीजिए 4 होते हैं, जिसमें 2 को कहते हैं ऑरिकल और 2 को कहते हैं वेंट्रिकल। देखिए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में क्या पाया, देखिए ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है राइट एट्रियम, दायां लिंद। इसके ठीक नीचे पाया जाएगा क्या, राइट वेंट्रिकल, दायां लिंद। एक अलिंद और एक निलय, आपके बीच में क्या पाया जाता है, कपाट पाई जाती, वॉल्व पाई जाती, बताया था VL वॉल्व, जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में वॉल्व पाई जाती है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी तरफ पाया जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और उसके ठीक नीचे क्या पाया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व होगी, है ना। उस वॉल्व को क्या कहते हैं, माइट्रल वॉल्व। क्या कहते हैं, MITRAL, माइट्रल वॉल्व। अब देखिए, जो हमारा राइट एट्रियम होता है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो कौन कौन से लेके आते हैं, शरीर के नीचे वाले भाग से इंफीरियर वेना केवा, ये एक वेन है, इसका नाम क्या है, इंफीरियर वेना केवा, है ना। ये देखिए बनी हुई, ये नीले ब्लू कलर, देखिए ब्लू कलर से इसीलिए बनाया है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है ना। तो इंफीरियर वेना केवा, और ऊपर देखिए एक नाम लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, इंफीरियर मतलब नीचे वाली। ये दोनों जो वेन होती हैं, ये ब्लड लेके कहाँ पे आएंगी, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आएंगे। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किस बीच में क्या पड़ता है, वॉल्व पड़ती है, उस वॉल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये जानिए, जब हमारा ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जब आ जाता है, तब वो कहाँ उसको जाना होता है क्लीन होने के लिए, इसके पास में, फेफड़ों के पास में, लंग्स के पास में। और उसको लेके कौन लेके जाता है, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्या लेके जाएगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बीच में यहाँ पे ब्लड आ चुका है, अब ये बीच से देखिए जा रहा है, ये देखिए मोटी सी पाइप जो आपको दिख रही है, इसको क्या लिखा है, पल्मोनरी आर्टरी या फुसफुस धनी। ये कहाँ ब्लड लेके जाएगी, फेफड़ों में या लंग्स में। कहाँ पे लेके जाएगी, एल्वियोलाई में। जैसे जो हमारा मान लीजिए है, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर जैसे गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है, इनको एल्वियोलाई कहते हैं, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सचेंज होती है आपस में, दोनों गैसेस, है ना। अब क्या होगा, जब ब्लड वहां से क्लीन हो जाएगा तो ब्लड कहाँ पे आना होगा, लेफ्ट एट्रियम में। इस तरफ देखिए, इधर राइट एट्रियम था, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। ये देखिए, पल्मोनरी वेन लेके आएगी, पल्मोनरी वेन, फुसफुस। पल्मोनरी वेन की संख्या 4 होती है, 4 पल्मोनरी वेन्स पाई जाती है ना। 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, जो कि देखिए यहाँ पे है, देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 4 पल्मोनरी वेन होती हैं जो फेफड़ों से या लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। कहाँ लेके आएंगी, कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, उसके नीचे कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इन दोनों के बीच में भी हमने आपको वॉल्व बताई थी, कौन सी वॉल्व पाई जाती है, ये देखिए माइट्रल वॉल्व, MITRA, माइट्रल वॉल्व। ठीक है,
अब हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है और कहाँ है इस वक्त, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक चीज आपको और बता दें, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये वाला, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का हिस्सा है। देखिए इसकी वॉल जो है, इसकी जो दीवार है, मान लीजिए इसकी जो वाल है वो देखिए बहुत अधिक मोटी है ना, मोटी है। क्यों मोटी है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स से है, प्रेशर के साथ में है। तो प्रेशर के कारण कहीं हार्ट की जो वॉल है वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए सभी की अपेक्षा, है ना, सभी की अपेक्षा सबसे ज्यादा मोटी वॉल्व किसकी पाई जाती है, किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो होता है वो प्रेशर के साथ में होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ जाना है, बॉडी पार्ट्स में जाना है, बॉडीज के टिश्यूज में जाना है। कौन लेके जाएगा इसको, ये देखिए यहाँ से बीच से दिखे गया हुआ, ये देखिए रेड कलर का। अब ब्लड हमारा कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब रेडिश कलर, रेड पिंक। ये देखिए बीच में, ये देखिए सी तरीके से कर्वेचर बना हुआ है, सी कर्वेचर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओर्टा या महाधमनी। एओर्टा या महाधमनी जो होती है वो ब्लड को कहां से लेके जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाएगी, कहां तक, बॉडी के टिश्यूज तक। अच्छा, लेफ्ट जो एओर्टा होती है, जो महाधमनी होती है, इसकी 3 हेल्पर होती है, 3 इनकी छोटी बहन होती है। मान लीजिए 3 जो होती है, मतलब देखिए 1, 2 और 3। ये देखिए ये है, ये एओर्टा है, इसकी 3 सहायक नलिकाएं हैं, 1, 2, 3। और उन तीनों का एक एक का नाम देखिए, पहली वाली का नाम होता है ब्रेकियो, BRACHIO, ब्रेकियोसिफेलिक। क्या कहेंगे इसको, ब्रेकियोसिफेलिक। और दूसरी वाले को क्या कहते हैं, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में पाई जाएगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी कह सकते हैं। अब ये जो तीसरी पाई जाएगी इसका नाम क्या है, लेफ्ट सब क्लेविन, CLAVIN, लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी, ARTRE। ठीक है, तो ये देखिए फिर से हम एक बार जान लेते हैं कि हार्ट की में सबसे बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम, अंदर वाली मायोकार्डियम और उसके अंदर वाली एंडोकार्डियम पाई जाती है। और हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो राइट साइड पाया जाएगा उसको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल कहेंगे। जो लेफ्ट साइड पाया जाएगा उसको लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। 2 एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जाती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जाती है, जिसको ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। 3 लेयर की वॉल होती है ये। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको माइट्रल वॉल्व कहते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है सबसे अधिक मोटी होती है, प्रेशर से हार्ट को फटने से बचाने के लिए। अब जो हमारा राइट एट्रियम होता है, इसमें सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी के पार्ट्स के, अपर एंड लोअर पार्ट से। अपर पार्ट से कौन लेके आती है, सुपीरियर वेना केवा, और लोअर पार्ट से कौन लेके आती है, इंफीरियर वेना केवा। जब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए, है ना, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के पास में, किसके द्वारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी के द्वारा जाता है क्लीन होने के लिए। और वहां से जब वापस में कौन इनको ब्लड को लेके आता है, हार्ट मतलब लंग्स से ब्लड को लेके कौन आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन। देखिए यहाँ पे उल्टा हुआ है, हमने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि यहाँ पे उल्टा है। वेन जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और जो आर्टरी होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीकृत ब्लड को कहां लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। बीच में क्या पाई जाएगी, वॉल पाई जाएगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है मोटी होती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब उसको बॉडी टिश्यूज में जाना है, बॉडी पार्ट्स में जाना है, उसको कौन लेके जाएगा, एओर्टा। देखिए ये सबसे बड़ी सी मोटी सी बनी हुई है पाइप, क्योंकि ब्लड प्रेशर से जाना है, इसीलिए पाइप जो क्या है मोटी है, पतली होगी तो फट जाएगी, है ना। इसको एओर्टा कहते हैं। इसकी 3 हेल्पर आर्टरी होती है, 3 मददगार होती हैं। देखिए पहले का नाम है ब्रेकियोसिफेलिक, दूसरा का नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और तीसरी का नाम है लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी। देखिए अब हम लोग हम आपके सामने जो है वो एक 3D मॉडल लेके आए हैं हार्ट का। ठीक है, ये एक 3D मॉडल हार्ट का है, हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो हार्ट है, हमने आपसे पहले बताया था कि जो डार्क रेड कलर होगा या डार्क रेड या कह सकते हैं ब्लू कलर,
है ना, जो ब्लू कलर होगा वो वेन को प्रदर्शित करेगा, किसको, वेन को, सिरा को, है ना, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। और रेड कलर जो होगा, पिंकिश रेड चमकता हुआ लाल रंग, किसको दिखाएगा, आर्टरी को। तो ये देखिए, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के सरफेस पे देखिए आपको ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड नाम से देखिए, तो जो ब्लू है वो वेन है, रेड है वो आर्टरी, कैपिलरीज है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 मैंने डिनोट किया, नंबर 1, ये क्या है, नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। देखिए ये राइट वेंट्रिकल होगा, ये वाला हिस्सा, ये राइट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो 2 नंबर है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम है, राइट ऑरिकल भी कर सकते हैं, राइट एट्रियम है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 नंबर, ये क्या होगा, राइट, ये क्या होगा, राइट होगा कि लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, इसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 4, ये इसको मैंने डिनोट किया, नंबर 4 ये क्या है, एओर्टा है, महाधमनी है, देखिए क्या है, महाधमनी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में या बॉडी टिश्यूज तक लेके जाएगी। ये 5 क्या है, 5 देखिए, 5 नंबर क्या है, ये ब्लू कलर से नजर आ रहा है, कुछ बताइए 5 क्या हो सकती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लू ही कलर की, लेकिन नाम इसका पल्मोनरी आर्टरी है, इसीलिए ब्लू कलर से दिखा है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, कहां लेके जाएगी, लंग्स में, है ना, लंग्स में लेके जाएगा, लंग्स से कोई लेके भी आएगा भाई, लंग्स से कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। ये देखिए, इसको जो हमने अपने हार्ट को ऐसे घुमाया पीछे की तरफ, ये देखिए, तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, देखिए डार्क रेड कलर से देखो उसको दिखा रहे हैं, रेड कलर का स्पॉट धब्बा पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, कहां से, लंग्स से, कहां लेके आएगी, लेफ्ट, देखिए ये क्या इधर है, लेफ्ट 3 नंबर क्या है, ये 6 नंबर 3 नंबर में ला रहा है, मतलब कहां ला रहा है भाई, ये लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब इस देखिए हार्ट को हम ओपन कर रहे हैं, ये देखिए इस हार्ट को हम ओपन कर रहे हैं, ये देखिए हार्ट जो है वो ओपन हो गया है। अब हमको जाना, देखिए ध्यान से देखिए अंदर, ये है, क्या है ये, राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ऊपर ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही 6 नंबर इधर है, ये देखिए 6 नंबर, ये 6 नंबर, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, कौन लेके आई है, पल्मोनरी वेन लेके आई है, आइए पल्मोनरी वेन। अब इसमें आप वॉल देख लीजिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है, बाइकस्पिड वॉल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी पाई जाएगी, ये देखिए 7 नंबर हमने इसको डिनोट किया है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब ये देखिए इनके बीच में ये वॉल है, ये वॉल्व है, ठीक है। अब ये जानिए, अब आपका ब्लड कहाँ आ चुका था, हमने आपसे बताया था, इसमें आ चुका है, इसमें आ चुका है 7 नंबर में, 7 नंबर मतलब लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब 8 नंबर, ये देखिए 8 नंबर में ब्लड आ चुका है, ये देखिए 8 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर नीचे जो है 8 नंबर जो डार्क डार्क नजर है, 8 नंबर में ब्लड। अब ब्लड को कहाँ जाना है, पंप होने के लिए, पंप होने के लिए कहाँ जाएगा, एओर्टा के पास में, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको और दिखानी, ये जो हमारे हार्ट में है, इसका ये देखिए हमने क्या बताया था, जो राइट एट्रियम में देखिए हमने हार्ट का कवर लगा दिया है फिर से, ये देखिए हार्ट का कवर लग गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, ये हमारा राइट एट्रियम है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन लेके आता है, ऊपर से कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा। ये देखिए 9 नंबर, ये जो है ऊपर, ये 9 नंबर, ये जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएगी, 2 नंबर में, 2 नंबर में लेके आएगी, राइट ऑरिकल में लेके आएगी। अब बॉडी के लोअर पार्ट से, बॉडी के लोअर, देखिए इसको हमने घुमाया, इसी के ठीक नीचे देखिए 9 नंबर के ठीक नीचे ये देखिए, ये देखिए 10 नंबर लिखा हुआ, 10 नंबर मतलब ये क्या है, बॉडी के नीचे पार्ट से, देखिए 10 नंबर, बॉडी के नीचे पार्ट से ये ब्लड लेके आ रही है, मतलब नीचे बॉडी के लोअर पार्ट से। ये कौन सी होगी, इंफीरियर वेना केवा। तो ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा 9 नंबर, 10 नंबर इंफीरियर वेना केवा, 2 नंबर राइट ऑट्रिकल,
है ना। और ये लेफ्ट ऑरिकल, ये 1 नंबर क्या है, राइट वेंट्रिकल इधर, लेफ्ट वेंट्रिकल इधर। 4 नंबर क्या है, एओर्टा है। 5 नंबर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये क्या है, 6 नंबर क्या है, पल्मोनरी वेन है। देखिए ये एक मुट्ठी के आकार का होता है, ये एक मुट्ठी के आकार का होता है। एपेक्स पॉइंटेड, बेस ब्रॉडर। तो अब हम लोगों को चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ना है। हम अभी तक आपको हमने हार्ट दिखा भी दिया है, और अब हम आपको बताना कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो ये देखिए इस तरफ मैंने पहले लिखा हुआ, इन फिशेस 2 चैम्बर हार्ट। जो फिशेस होती हैं, जो मछलियां होती हैं, इनमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। देखिए 1 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे ए का मतलब एट्रियम है, मतलब अलिंद, और बी का मतलब वेंट्रिकल है, मतलब निलय। मतलब जो मछलियां होती हैं उनके हृदय कैसा होता है, उनमें सिर्फ 2 डब्बे होते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। फिर देखिए इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और जो स्थल पर भी रह सकते हैं, एम्फीबियन जैसे मेढक हुआ, है ना। एंड रेप्टाइल जो सरीसृप होते हैं, जो रेंग के चलते हैं, है ना, जैसे छिपकली है, सांप है। इनमें कितना कैसा हार्ट पाया जाता है, 3 चैम्बर। इनमें 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है क्रोकोडाइल का। जो मगरमच्छ होता है वो है तो रेप्टाइल में आता है, लेकिन तब भी इसमें 3 चैम्बर नहीं पाए जाते हैं, ये 4 चैम्बर वाला होता है, ठीक है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, पक्षियों में, पक्षी किस वर्ग में आते हैं, एवीज, एवीईएस, एवीज वर्ग में जितने भी पक्षी हैं वो आते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल्स स्तनधारी 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी हैं और बर्ड्स हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ह्यूमन भी मैमल्स में आता है, ह्यूमन में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। और हमको पढ़ना किसका है, ह्यूमन हार्ट पढ़ना है। ये देखिए ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, तो हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको डायग्राम से दिखाया भी था कि एक ह्यूमन हार्ट के चैम्बर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ लिखा है राइट चैम्बर, दूसरी तरफ लिखा है लेफ्ट चैम्बर। मतलब जो राइट हिस्से में पाए जा रहे हैं, जैसे हम ये खड़े हुए हैं, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जो हार्ट के इस तरफ, इस वाला जो इधर वाला जो हार्ट होगा वो राइट चैम्बर कहलाएगा, इधर वाला लेफ्ट चैम्बर कहलाएगा। तो ये चैम्बर 2 चीजों से मिलकर बना होगा सर, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। एट्रियम प्लस वेंट्रिकल इक्वल्स टू 1 चैम्बर। देखिए राइट चैम्बर किन चीजों से मिलकर बना होता है, आर ए प्लस आरबी। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब है यहाँ पे एट्रियम, ए इज फॉर एट्रियम एंड बी इज फॉर वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट चैम्बर 2 चीजों से मिलकर बना है, राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल। देखिए यहां पे लिखा ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट चैम्बर और राइट वेंट्रिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। क्यों, क्योंकि राइट चैम्बर से आपको बताया, राइट चैम्बर में क्या होता है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। और राइट चैम्बर से भी ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। बीच में क्या पाई जाती, वॉल। तो राइट चैम्बर में हमेशा कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कहां जाता है, लंग्स को जाता है। राइट चैम्बर से कहां जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है, लंग्स को जाता है ना। इसीलिए राइट चैम्बर को पल्मोनरी चैम्बर भी कहा जाता है। राइट चैम्बर इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी चैम्बर, ठीक है। अब अगर हम लेफ्ट चैम्बर की बात करते हैं, लेफ्ट चैम्बर 2 चीजों से मिलकर बना है, लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां अलिंद और बायां निलय से मिलकर बना हुआ है हमारा बायां चैम्बर। इसमें क्या था, ओनली, केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीकृत ब्लड होता है इसमें। क्यों, अब उसमें ब्लड फेफड़ों से आता है, क्योंकि अगर ये पल्मोनरी चैम्बर है तो दूसरा कैसा चैम्बर होगा, वो चैम्बर जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो ब्लड बॉडी में फैलेगा, या बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी टिश्यूज को जो दिया जाएगा।
तो लेफ्ट चैम्बर लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बनता है। इसमें ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, गोज टू बॉडी पार्ट, कहां जाता है, बॉडी पार्ट्स को जाता है, एंड कॉल्ड एज सिस्टमिक चैम्बर। इसीलिए लेफ्ट चैम्बर को सिस्टमिक चैम्बर कहते हैं। सिस्टम का मतलब होता है बॉडी, सिस्टम का मतलब होता है बॉडी, शरीर, है ना, बॉडी को सिस्टमिक कहते हैं। इसीलिए लेफ्ट चैम्बर को सिस्टमिक चैम्बर के नाम से जाना जाता है और राइट चैम्बर को पल्मोनरी चैम्बर के नाम से जाना जाता है। अब इधर देखिए, यहां पे मैंने लिखा है चैम्बर को भी हमने डिवाइड करा है, आगे लिखा है रिसीविंग चैम्बर और एट्रियम। तो चैम्बर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं रिसीविंग चैम्बर, जिसमें रिसीव होगा, मतलब जिसमें ब्लड आएगा, है ना, जिसमें ब्लड बॉडी पार्ट से आएगा उसको हम लोग रिसीविंग चैम्बर कहेंगे। और जिसमें ब्लड क्या होगा, जिससे ब्लड जाएगा, पंप होगा, एक में आएगा और एक से पंप होगा, आएगा पंप होगा, आएगा पंप होगा, तो आने वाले को कहेंगे रिसीविंग और जाने वाले को कहेंगे पंपिंग चैम्बर। तो रिसीविंग चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एट्रियम। एट्रियम में देखिए हमेशा ब्लड आता है, राइट एट्रियम में भी ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आएगा, किससे, फेफड़ों के द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा ब्लड, है ना। तो रिसीविंग चैम्बर, देखिए रिसीविंग चैम्बर को एट्रियम भी कहते हैं, अलिंद भी कहते हैं, कह सकते हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। रिसीविंग चैम्बर को दो भागों में बांट सकते हैं, दायां अलिंद और बायां नीले। जो हमारे अलिंद होते हैं उनमें रक्त क्या है, आता है, और नीले से जाता है। तो जिसमें आएगा उसको क्या कहेंगे, रिसीविंग, और जिसमें जाएगा उसको क्या कहेंगे, पंपिंग, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या रिसीविंग चैम्बर और एट्रियम, रिसीविंग चैम्बर और एट्रियम। तो रिसीविंग चैम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिखा राइट ऑरिकल, देखिए एट्रियम को ऑरिकल भी कहते हैं, एट्रियम का दूसरा नाम ऑरिकल भी है, कंफ्यूजन मत होइएगा, एट्रियम कहें या ऑरिकल कहें, बात एक है, ठीक है। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए राइट ऑरिकल के नीचे लिखा है रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा रक्त, ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, अनऑक्सीकृत रुधिर। तो राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आएगा, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स, 3 सिराओं से ब्लड आता है। 3 सिराएं होती हैं, 3 पाइपलाइन होती हैं जो राइट ऑरिकल। अभी तक आपको डायग्राम से मैंने सिर्फ 2 ही सिराएं बताई थी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, मैंने सिर्फ 2 बताई थी। ये आप लोगों के कोर्स में थोड़ा सा हायर स्टडीज में जब हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि 2 चीजें नहीं, ये 3 होती हैं, एक और होता है, ठीक है। अब जानते हैं क्या होता है राइट ऑरिकल। देखिए रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स। पहली देखिए यहाँ पे लिखी, उतनी देर से हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, जो बॉडी के अपर पार्ट से, अपर थोरैक्स से जो ब्लड लेके आएगा राइट एट्रियम में, उस वेन को हम लोग क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना केवा। देखिए सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला, सुपीरियर वेना केवा। देखिए 3 वेन्स होती हैं जो राइट ऑरिकल में ब्लड लेके आती हैं डीऑक्सीजनेट। पहली लिखी है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा को अगर हम निकाल के देखें बाहर तो उसके अंदर कोई वाल नहीं पाए जाते। वाल हमने आपको बताया था, रुधिर वाहिनियों के अंदर वाल पाए जाते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए। देखिए सुपीरियर वेना केवा में देखिए अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो ये वीडियोस में बहुत कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लें, ठीक है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा में नो वाल्व, सुपीरियर वेना केवा में कोई भी वाल्व नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसको प्री कैवल के नाम से भी कहते हैं। सुपीरियर वेना को प्री मतलब पहले वाला, जो पहले लेके आएगा, जो ऊपर वाला है, पहले वाला है, सुपीरियर है, इसको प्री कैवल के नाम से भी जानते हैं। और ये फ्रॉम अपर बॉडी, ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है सुपीरियर वेना केवा, ठीक। अब दूसरी देखिए कौन सी है, इंफीरियर वेना केवा। देखिए इंफीरियर वेना, इंफीरियर मतलब नीचे वाली, इंफीरियर वेना केवा, इसमें क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट। इंफीरियर वेना केवा ऐसी सिरा है जिसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये वेना बनाया तो इसके अंदर ये इस तरीके से, ये ऐसे वी जैसे, ये क्या कहलाते हैं, ये वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, ये वाल्व होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में, वाल्व।
सुपीरियर वेना केवा में वॉल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, लेकिन इंफीरियर वेना केवा में वॉल प्रेजेंट होती है। और इस वॉल को वॉल ऑफ यूसेचियन भी कहते हैं, वॉल ऑफ यूसेचियन, UESTACHEN देखिए लिखा हुआ है, वॉल ऑफ यूसेचियन। ठीक है, अब इसको अगर प्री केवल कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, पोस्ट, बाद वाली। प्री मतलब पहला वाला, बाद मतलब बाद वाली। सुपीरियर के लिए हमने प्री वर्ड यूज किया, इंफीरियर के लिए पोस्ट। तो इंफीरियर वेना केवा को हम पोस्ट केवल भी कहते हैं। और ये फ्रॉम लोअर बॉडी, ये लोअर मतलब निचली बॉडी से, मतलब शरीर के निचले भाग से रक्त को लेके जाती है। कैसे रक्त को, अनाक्सीकृत रक्त को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। कहाँ, राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में। देखिए ये तीसरी है, ये थोड़ा हायर स्टडीज है, आप अगर याद हो पाए तो कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, दो आपको आनी चाहिए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो है, जो तीसरी वेन है उसका नाम है कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन्स और साइनस कहते हैं इसको, और साइनस कहते हैं। इसमें वॉल्व जो होती हैं, वॉल इसमें प्रेजेंट होती हैं, और इनकी वॉल्व को एक और नाम से भी जानता है, वॉल्व ऑफ थेबासियन, वॉल्व ऑफ थेबासियन, वॉल्व ऑफ थेबासियन के नाम से भी जानते हैं। कोरोनरी वेन, देखिए तीसरा है कोरोनरी वेन और साइनस, इसमें वॉल्व जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और इसको वॉल्व ऑफ थेबासियन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट, ये जो हमारी हृदय की जो भित्ति है वहीं से ये ओरिजिनेट होती है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब बात आती है लेफ्ट ऑर्गल। ये तो हमने राइट ऑर्गल की बात कर रहे थे, राइट, जो राइट तरफ में जो अलिंद पाया जा रहा है उसमें जो डीऑक्सीजनेट, क्योंकि राइट में कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट ऑर्गल में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि वहां तो फेफड़ों से आ रहा है भाई। तो देखिए लेफ्ट ऑरिकल में क्या लिखा है, रिसीव्स, रिसीव करता है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत खून, फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स, 4 पल, देखिए हमने आपको बताया पल्मोनरी वेन जो होगी वो कैसा ब्लड लेके आएगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, और पल्मोनरी जो आर्टरी होगी वो लेके जाएगी, आर्टरी लेके जाएगी, वेन लेके आएगी। ठीक है, ले इसमें अपोजिट होता है, वेन जो होती है, वैसे तो वेन को नॉर्मली कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना चाहिए, लेकिन फेफड़ों के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स, मतलब फेफड़ों से चार वेन आती हैं, 4 पाइपलाइन आती हैं, उन चारों को पल्मोनरी वेन कहते हैं। वो 4 जो होती है ब्लड लेके आती हैं, कहां, हार्ट को लेके आती हैं लंग्स से, और कैसा ब्लड लेके आएंगे वहां से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। तो रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 फ्रॉम ईच लंग, 4 आती हैं जिसमें 2-2, एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी इधर, दोनों, क्योंकि 2 लंग्स होते हैं तो 2-2 डिवाइड हो जाती है भाई, फेफड़े से आई है ना, और 2 इधर और 2 उधर। अब जानिए, ये हमने आपको बताया था रिसीविंग चैम्बर, है ना। दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली पंपिंग चैम्बर, आपको बताया था। पंपिंग चैम्बर का मतलब क्या है, रिसीविंग चैम्बर को एट्रियम या ऑरिकल कहेंगे, और पंपिंग चैम्बर को वेंट्रिकल कहेंगे, मतलब निलय कहेंगे। ठीक है, पंपिंग, क्योंकि इससे सिर्फ इसमें ब्लड क्या हो रहा है, जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है, पंप हो रहा है, पंप कर रहा है। ठीक है, तो पंपिंग चैम्बर और वेंट्रिकल्स, अब इसमें देखिए पंपिंग चैम्बर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट तरफ पाए जाने वाला निलय, और दूसरा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट तरफ पाए जाने वाला। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, पंपिंग चैम्बर। अब राइट वेंट्रिकल की हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। अच्छा, लंग्स में ब्लड कहां से आता है, कौन से चैम्बर से लंग्स ब्लड को जाता है, मतलब जा रहा है मतलब बाहर हो रहा है, पंप हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो लेफ्ट कहां जाएगा, लेफ्ट राइट एट्रियम से कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल में, उसके ठीक नीचे जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, मतलब जा रहा है, पंप हो रहा है। तो राइट, देखिए राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, लंग्स को जा रहा, पंप हो रहा है। ठीक है, और कौन लेके जाता है, पल्मोनरी ओट्रा, पल्मोनरी ओट्रा, या देखिए नीचे लिखा वाया पल्मोनरी ओट्रा के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है, लंग्स में जाता है, और डिवाइड्स इनटू 2 पल्मोनरी आर्टरीज, 1 गोज इन ईच लंग।
इनको हम कह सकते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी के समूह को या पल्मोनरी आर्टरी को एक साथ हम लोग पल्मोनरी एओर्टा भी कहते हैं। अगर अब हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में भाई लेफ्ट एट्रियम में तो ब्लड आ चुका है ना लंग्स से ऑक्सीजनेटेड, तो उसके लेफ्ट एट्रियम के नीचे ही तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बीच में उसके कैसी माइट्रल वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमको बात करना है लेफ्ट वेंट्रिकल की, बाएं निलय की बात करनी है, तो पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स वाया सिस्टमिक एओर्टा और लेफ्ट एओर्टा। हमने आपसे बताया था कि फाइनली जब हमारा ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार जो होती है, वॉल जो होती है वो मोटी होती है। हमने आपको पहले बताया था क्यों, क्योंकि उसकी वॉल इसलिए मोटी होती है क्योंकि उसमें बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड भरा होता है, तो वो दीवार कहीं ब्रस्ट ना हो जाए, फट ना जाए। वहां से ब्लड कौन लेके जाता है, एओर्टा। हमने बताया एओर्टा, एओर्टा की 3 बहन होती हैं, नाम भी हमने आपको बताया, छोटी छोटी पाइपलाइन देखिए 3 बहनें, सब क्लेविन, लेफ्ट सब क्लेविन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ब्रैकियोसेफेलिक, सब के आगे लेफ्ट लेफ्ट लिखा है क्योंकि जो एओर्टा है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा होता है। ह्यूमंस में जो एओर्टा होता है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा होता है, लेफ्ट की तरफ मुंह होता है, एओर्टा का जो लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हमने देखिए लिखा है पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स वाया सिस्टमिक एओर्टा और लेफ्ट एओर्टा। हम खाली एओर्टा भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेफ्ट एओर्टा लिखेंगे क्योंकि ह्यूमंस में जो एओर्टा होता है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है, इसलिए लेफ्ट इसके आगे लिख देते हैं लेफ्ट एओर्टा। और जो एओर्टा होता है उसको लार्जेस्ट आर्टरी भी कहते हैं, महाधमनी, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी आर्टरी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एओर्टा, ठीक है। अब एओर्टा की 3 शाखाएं होती हैं, 3 बहन होती है, मैंने आपको बताया था। पहला है लेफ्ट सबक्लेविन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, आपको बता चुके हैं, लेफ्ट सबक्लेविन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियोसेफेलिक, BRACHIOCEPHALIC, 3 होती है। पहला कौन सा, लेफ्ट सबक्लेविन, नंबर 1 लेफ्ट सबक्लेविन, नंबर 2 लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और नंबर 3 ब्रेकियोसेफेलिक। ये 3 एओर्टा की शाखाएं होती हैं। जो लेफ्ट सबक्लेविन होती है वो लेफ्ट आर्म को, हमारे लेफ्ट आर्म को, ये हमारा राइट आर्म है, ये हमारे लेफ्ट आर्म है, हमारे लेफ्ट आर्म में सप्लाई पहुंचाती है, लेफ्ट आर्म को लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है कहां रहती है, लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स एंड हेड, हमारा हेड का जो लेफ्ट साइड, जैसे हमारा हेड है तो उसका जो लेफ्ट साइड है यहाँ की सप्लाई है ना, और हमारा जो थोरैक्स है जो बच चुका है फेफड़ों का हिस्सा, इसमें जो लेफ्ट साइड है यहाँ की सप्लाई कौन करेगा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी करेगी। अब ब्रेकियोसेफेलिक की बात करते हैं, तो ब्रेकियोसेफेलिक की 2 शाखाएं होती हैं, इनमें भी 2 पार्ट्स आके डिवाइड हो जाते हैं, 2 ब्रांचेस देखिए लिखा है 2 ब्रांच, ब्रेकियोसेफेलिक की 2 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच कहलाती है राइट सबक्लेविन, क्योंकि ब्रेकियोसेफेलिक जो होता है वो आगे जाके राइट की तरफ मुड़ जाता है, राइट की तरफ ब्रेकियोसेफेलिक जो आर्टरी है ना, वो राइट की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए इसके आगे हमने राइट लिख दिया, राइट सबक्लेविन एंड राइट कैरोटिड। राइट सबक्लेविन आर्टरी कह सकते हैं, आर्टरी माने धमनी, राइट सबक्लेविन आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी। जो राइट सबक्लेविन आर्टरी होती है ये कहां है, क्योंकि लेफ्ट आर्म में तो सप्लाई पहुंच ही चुकी है, राइट में नहीं पहुंची, तो राइट सबक्लेविन सप्लाई कहां देगी, राइट आर्म में। हमारे राइट आर्म में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस हाथ में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, राइट सबक्लेविन। और राइट सबक्लेविन किसकी शाखा है, ब्रेकियोसेफेलिक की शाखा है। अब हम बात करते हैं राइट कैरोटिड, जो दूसरी शाखा है। राइट कैरोटिड क्या है, ये राइट साइड ऑफ थोरैक्स एंड हेड, जो हमारा थोरैक्स होता है, थोरैक्स जो होता है इसका जो राइट साइड मतलब बच्चू गुहा का जो राइट साइड, और जो हमारा हेड का राइट साइड है, यहाँ पे सप्लाई कौन करता है, राइट कैरोटिड आर्टरी।